कानपुर चकेरी क्षेत्र स्थित रक्षा हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टर एस के मिश्रा द्वारा नवजात बच्चे के इलाज में बरती गई लापरवाही से बिगड़ी हालत। पुलिस प्रशासन से परिजनों ने की शिकायत, नहीं हुई सुनवाई तो पीड़ित पिता ने आयरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाई न्याय की गुहार। कानपुर के प्राइवेट अस्पताल मरीजों के जीवन से कर रहे खिलवाड़। चकेरी थाना क्षेत्र स्थित रक्षा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात बच्चे की बिगड़ी हालत। 8 माह से डॉक्टर किरण गर्भवती महिला का हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। 6 अप्रैल को बड़े ऑपरेशन से बच्चे का हुआ जन्म। डॉक्टर एस के मिश्रा कर रहे थे बच्चे का इलाज। ऑपरेशन से जन्मे बच्चे को पहले बताया सही, फिर गंभीर समस्या बताकर परिजनों को डरा। NICU में कराया भर्ती, लूट लिए लाखों रुपए। हॉस्पिटल के NICU में भर्ती बच्चे को 2 घंटे बाद देखने पहुंचे पिता। बच्चे की हालत देख उड़ गए होश। बच्चे खाने के लिए डाली गई नली पड़ी थी, बाहर निकल रहा था ब्लड, पैर में बंधा था क्रैक भी खुला पड़ा था और देखरेख करने वाली नर्स मोबाइल पर खेल रही थी PUBG गेम। जब डॉक्टर एस के मिश्रा ने परिजनों ने बच्चों की हालत बिगड़ने का कारण पूछा तो हार्ट में दिक्कत बताकर कानपुर क्लोज लाइन रेफर करने की बात कही। कानपुर पतारा स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर एस के मिश्रा प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का कर रहे इलाज। सरकारी तनख्वाह से नहीं चल रहा डॉक्टर साहब का काम। कानपुर से संवाददाता संदीप शर्मा की ये भाषण। मेरा नाम प्रेम प्रताप है और मैं रक्षा हॉस्पिटल के संबंध में घटना घटी उसके संबंध में प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। और मेरे पत्नी का 8 महीने से रक्षा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। किरण पांडे ने किया था। किरण पांडे की पत्नी का सीजर किया, सीजर से बेटा हुआ। 12 बजे वहाँ OT में मौजूद डॉक्टर एस के मिश्रा जी, जो एक सरकारी डॉक्टर हैं, CSC पतारा बैठते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ, हल्की सी गले में घरघराहट है, आप चाहो बच्चे भाप दे रहे। मेरे हिसाब से चाहो बच्चों 24 घंटे आप यहाँ रखो, बच्चे को ठीक करके देंगे। उन्होंने इतनी लापरवाही बरती, गलत ट्रीटमेंट दिया जिससे बच्चे के चेस्ट में पानी भर गया। और उन्होंने फिर जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी, नेक्स्ट डे मैंने उनसे बोला कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने मुझे धमकाते हुए फ़ोन पे बोला कि डॉक्टर मैं हूँ, मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, CSC पतारा बैठता हूँ, तुम क्या जानते हो बीमारी के बारे में, बच्चे के बारे में, डॉक्टर मैं हूँ, तुम हो। तब ये बात मैं डॉक्टर किरण पांडे बताई। किरण पांडे मेरे बच्चे का एक्सरे करवाया, एक्सरे में उसका यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आया। डॉक्टर एस के मिश्रा बोले इसको कार्डियोमेगैली हो गई है, इसके दिल का ऑपरेशन होगा और इसे आप क्लोज 9 हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैंने क्लोज 9 हॉस्पिटल की तैयारी की कानपुर के लिए। तो वहाँ के मौजूद स्टाफ ने मुझे बताया कि आप वहाँ मत जाना और ऑपरेशन से बड़े लोग नहीं बचते हैं, बच्चा कहाँ से बच जाएगा। और जब मैंने पता किया पीडियाट्रिक सर्जन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, दिल्ली एम्स में पाए जाते हैं या उत्तराखंड में 2 ही डॉक्टर खाली इसके हैं कार्डियो सर्जन। तो फिर मेरी ये बात लखनऊ में हुई, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में। जब मैं वहाँ पहुँचा रात के 12 बजे, डॉक्टर सचिन वर्मा जी ने मेरे बच्चे का हार्ट का ईको किया, बोला इसका दिल बिल्कुल ठीक है, इसको गलत ट्रीटमेंट, गलत इंजेक्शन दिए गए, फर्टिलाइजेशन के नींद के इंजेक्शन दिए गए, जिसकी इसके ब्रेन में सूजन आई है, चेस्ट में इसके पानी भर गया है। इस बच्चे को कम से कम 15 दिन भर्ती रखना पड़ेगा, उसके बाद इसकी MRI होगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि इस बच्चे को कितना दिमाग इसका काम करेगा, क्या है इसकी स्थिति। तो आज मेरी पत्नी की हथबार में ले आते हैं लखनऊ, तो कहीं 7,000 रुपये का इंजेक्शन लग रहा है हफ्ते में एक बार। तो ऐसे ही मामला अभी एक लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में आया है, जहाँ एक हार्ट की प्रॉब्लम लेके एक पेशेंट पहुंचा। तो डॉक्टर ने बोला इसके हार्ट में छल्ला पड़ेगा, इसका हार्ट खराब है। बगल में भाई मरीज दूसरे डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने 125 रुपये में मरीज ठीक कर दिया। आज मेदांता हॉस्पिटल में ताला पड़ रहा है लखनऊ में। ऐसे ही अनित मैं जानकारी चाहता हूँ कि अब तक इस हॉस्पिटल में कितने ऑपरेशन हुए 2 साल में, कितने सीजर हुए, कितने लोग मरे हैं, कितने ठीक हुए, मरे तो उनका क्या कारण रहा, क्या लापरवाही रही। और आपने इसके लिए प्रशासन से कोई कार्रवाई? प्रशासन से मैंने कार्रवाई की, इसका शिकायत मैंने लगातार मैं 3 महीने से CO साहब चक्कर काट रहा हूँ और CO साहब लगातार मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जांच चल रही है। और परसों ही मैं CO साहब से मिला हूँ, जाके उन्हें 2 दिन का वक्त मांगा, 2 दिन में पूरी जांच कंप्लीट करके देंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे निष्कर्ष अनेक डॉक्टरों को लाइसेंस कैंसिल किया जाए। मेरा खर्चा करीबन 5 लाख रुपये खर्च हुआ है यहाँ से लेकर लखनऊ तक, और लगातार मुझे गुमराह किया गया। मेरे साथ फुल इंडिया काम हुआ है, यहाँ के डॉक्टर कुछ बता रहे। और इन डॉक्टर साहब के उस पर डॉक्टर MBBS MD डॉक्टर सचिन वर्मा जी, उन्होंने लाल पेन चलाया और बोला इसका ट्रीटमेंट बहुत गलत हुआ है और इसके ट्रीटमेंट की वजह से, इसी इंजेक्शन की वजह से तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हुई है। आज तुम्हारा बच्चा जान बांध से डॉक्टर एस के मिश्रा के लिए और रक्षा हॉस्पिटल जैसे लोग ऐसे 420 टाइप के डॉक्टर रखते हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर को अलाउ नहीं होती। गवर्नमेंट सरकार माननीय महाराज जी इतनी पैसा दे रहे हैं, इतना सैलरी दे रहे हैं कि सरकारी डॉक्टरों की तबीयत का पेट नहीं भर रहा है। प्राइवेट में जाके धुआंधार मचा रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, इसको काटना उसको काटना, लूटपाट मचाए हुए हैं। ऐसे हॉस्पिटल तत्काल प्रभाव से सील होना चाहिए और इस डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड होना चाहिए और बर्खास्त होना चाहिए, सारी सेवाओं से हटाना चाहिए।
ये माननीय महाराज जी से मेरा कहना है और सीओ साहब से कहना है, इसे तत्काल सस्पेंड करें। आप क्यों सुनवाई नहीं करें? लगातार मुझसे वक्त क्यों मांग रहे हैं? वो मुझे लगातार धमकियां दे रहे हैं कि हमने इससे तुम जितनी करोगे। और ये थाने में पकड़ा गया था, वहाँ भी पैसा देकर छूट गया, लगातार 2 बार पकड़ा भी गया है इसी मसले में। पकड़ा गया। हाँ, डॉक्टर साहब पकड़े गए थे। ये रामा देवी थाने की चौकी पड़ती है, वहाँ उन्हें सुबह शाम तक बैठा के रखा, बोला 50,000 रुपये दे के बच गए, तुम क्या कर लो। फिर मैं सीओ साहब के पास पहुंचा, लगातार मैं शिकायत पे शिकायत कर रहा हूँ, सीओ साहब लगातार मिल रहा हूँ और मुझे आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक कोई ठीक तरीका निर्णय या कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इन डॉक्टर साहब की डिग्री जो है रद्द हो, लाइसेंस इनका कैंसिल हो और इनको जेल भेजा जाए और अच्छा हॉस्पिटल में ताला पड़े और वहाँ की जानकारी हो, वहाँ का चेक हो कि कितने ऑपरेशन हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितनी लापरवाही रही है। और पता नहीं, मैं तो आज इतना जानकार था कि अपने बच्चों को लेकर लखनऊ भाग गया, बाई चांस कोई और होता वो अपने बच्चे को लेके किलोड़नान जाता, दुनिया का पैसा बर्बाद होता, बच्चा ही मर जाता, क्योंकि पूरे यूपी में कार्डियोमैग्नोलॉजी का डॉक्टर नहीं है। वो कहता है इस बच्चे को तुम सीधे वेंटिलेटर रखो ले जाके, और यहाँ तो वेंटिलेटर बच्चों की व्यवस्था ही नहीं है। अपना सरकारी अस्पताल है, यहाँ भी 14 वेंटिलेटर ज़्यादा है ही नहीं। ये कौन सा हैलिड है, कौन सा हॉस्पिटल है? अभी तक कहाँ आपने शिकायत? माननीय महाराज मुख्यमंत्री शिकायत की है, माननीय डिप्टी सीएम साहब से मैंने शिकायत की है, माननीय प्रमुख सचिव साहब से मैंने शिकायत की है, माननीय डीएम साहब से मैंने शिकायत की है और माननीय सीएमओ साहब से मैंने शिकायत की है।